बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कैलाश परिक्रमा का एक सीरीज देख रहे हैं व्लॉग की। और टाइटल क्या है, आज कहाँ पर पहुँच रहे हैं पूछेंगे मौसम से। भाई टाइटल है वॉकिंग इनटू डेंजरस चाइना बॉर्डर फ्रॉम नेपाल एपिसोड 3 कैलाश परिक्रमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक स्ट्रॉम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। चैप्टर 3 यार वैसे चाइना में जो परफॉर्मेंस 2023, 24 और 25 इन 3 सालों में मैंने अमरनाथ जाने की हर कोशिश की। मेडिकल हुआ, टिकट बुकिंग सब हो गई और हाथ में था पहले दिन का परमिट, लेकिन नहीं जा पाई। और तब मुझसे किसी ने कहा तुम्हारा बुलावा नहीं आया, और मुझे वो जोक जैसा लगा है। काहे का बुलावा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? पैसा हो, टाइम हो, मर्जी हो, जब चाहे तब चले जाओ। इन बादलों को देखकर मैं यही सोच रही थी। चौपर तैयार है, लोग तैयार है, लेकिन घाटियों को बादलों ने ढक रखा है। लगता है महादेव का मन बदल रहा है। जो लोग भी पहली बार मैंने इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ मैं अपनी कैलाश यात्रा पर हूँ। मुझे कैलाश पहुँचना है नेपाल होकर। मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी लखनऊ से नेपालगंज, फिर नेपालगंज से सिमिकोट, जिसे गेटवे ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के आगे बस ऊंची ऊंची पहाड़ियां ही हैं। सुबह 6 बजे पहला हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला था, पर पूरी घाटी को बादलों ने जोरों से घेर रखा है। कभी भी मौसम साफ हो सकता है, तो रूम में बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकते। अभी मैं सिमिकोट में हूँ। मैंने नेपालगंज में अपना टेम्परेचर मतलब ऑक्सीजन लेवल चेक किया था। ये देखो 85 है और ऑक्सीजन लेवल 96 है और आपको बीपी 105। क्या हुआ, सब ठीक है? शॉपिंग नहीं किया ना इतने दिन से। हमें हेलीकॉप्टर पकड़ना था, निकलना था, और यहाँ पे फिर से बादल आ गए। अब फिर से हमें वेट करना पड़ेगा। सभी लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, बादल देखो पूरा बादल ही बादल है हर तरफ। बस हम निकलने ही वाले थे और ये हो गया स्टार्ट। वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट सामने ही है हमारे होटल के। वेट करते करते 3 घंटे हुए और मौसम का ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो अभी हम निकल रहे हैं। भैया हमें लेने आए थे, हेलीकॉप्टर रेडी है हमारा। पहले हम ही निकलेंगे, हमारे बैच से सबसे लास्ट में पहले हम आए थे। अब जो सबसे लास्ट में आया वो पहले निकलेगा। वेदर थोड़ा क्लियर होते ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। अभी यहाँ पे वेदर है बहुत ऑसम, ठंडा, और टेम्परेचर है 13 डिग्री। ओ ये सामने का वेदर है। हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। बचपन से हेलीकॉप्टर के खिलौने से खेलते खेलते सपना था कभी ना कभी तो असली वाले में बैठूंगी। पायलट ने कहा है कि जो वेदर है वो डेंजरस है, लेकिन फिर भी सही समय का इंतजार करेंगे। वही हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के पिछले आधे घंटे से। हम जा रहे हैं हमारे चॉपर में बैठने। कैसा लग रहा है? सही में बहुत ही बढ़िया। सच में पहली बार बैठने। भैया आप पहले बैठे हो? सभी पहली बार बैठने चॉपर में। ये हमारा रनवे है छोटा सा, और यहीं पे मुड़ने वाले हैं। बाकी लोग बाद में आएंगे, हम पहले जा रहे हैं। चलो चॉपर की राइड। ओ माय गॉड कितना मजा आएगा यार। मैं बहुत खुश हूँ सीरियसली। देखो यहाँ इन वादियों में मुड़ने वाले, उस तरफ हमारा चॉपर जाएगा। बाकी के लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। अब इनका जाके हिल्सा में हम वेट करेंगे। हिल्सा जाके मैं उतरूंगी, चॉपर से सामान फेंकूंगी और सीधा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दूँ। यही फ़ायदा है। यहाँ तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया। सुबह हम ट्रैक पे जाने वाले थे, फिर पता चला कि वेदर क्लियर हो गया, चलो निकलते हैं। वरना सुबह बहुत कंडीशन ख़राब थी, बारिश भी हो रही थी। कल रात बहुत बारिश हुई नेपालगंज में, कल तूफान और बारिश हुआ। वेदर बहुत ख़राब है। अभी तक नहीं था बट अब हो गया। क्या भाई चुंगम? मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा धूप होती है ना तो मेरी आईज ओपन ही नहीं होती है, पता नहीं क्यों ऐसे रहती है। वैसे छोटे और छोटे हो जाते हैं। मजा
मज़ा आता होगा ऐसे ना? पता नहीं, कोई बैठा नहीं। सोच तो सकते ही हो ना। हाँ सोनी पर बिल्कुल। सुहागा तो तब हुआ जब हेलीकॉप्टर की राइड हिमालय रेंज से होकर जाने वाली है। क्या नजारे हैं ऊपर से। बहुत प्यारा दृश्य बहुत। है यार, बहुत ज़्यादा बादल है ना। तीन करके लोगों को लेकर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत। पहुंचने वाले हैं। हम लैंड करने वाले हैं। ये चाइना है इस तरफ। ये चाइना है इस तरफ। ये चाइना। नहीं उस तरफ क्या है? हेलीकॉप्टर कैसे होता है? दरिया। इस तरफ चाइना है पूरा ये अच्छा वो चाइना है। हिल्सा। ये है नेपाल। ये नदी शायद बॉर्डर है। ग्यारह 11,940 फीट के एल्टीट्यूड में एकदम से जंप मारने की वजह से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, एक भी गलत डिसीजन और घर वापसी, इंक्लूडिंग हेलीपैड से स्टे तक भी धीरे धीरे चल के जाना है। रीजन है ऑक्सीजन का कम होना। चलना है पर स्लोली स्लोली। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा। अभी हम हिल्सा में हैं, तब ये हाल है। टेम्परेचर कल अच्छा था, 5 से 10 था, आज गिर गया है, बहुत ज़्यादा गिर गया है। मैंने थर्मल टी शर्ट गरम, फिर एक ऑक्सीजन की कमी है थोड़ी यहाँ, फिर एक हैवी अपर पहना है, उसके ऊपर की जैकेट डाला है डबल वुलन का। उसके बाद भी मैं कांप रही हूँ, बहुत ठंड लग रही है, आंखें खोली नहीं जा रही है। हवा बहुत ड्राई और ठंडी है, सब पंजर है, एकदम पंजर पूरा। फिर भी कितनी ठंड है। कुत्ते देख हर जगह कैसे बैठे हैं, ताक लगाए। पहाड़ों पर कुछ नहीं है यार, बंजर है, पत्थर से भरे हुए। होटल पहुंचते ही पता चला कि हेलीकॉप्टर से आने वाले सभी लोग को एक हॉल में रुकना है, कम से कम 1 घंटे। सभी बार बार बस ऑक्सीजन ही चेक कर रहे थे। मैं तो अपना ऑक्सीमीटर अपने साथ लेकर आई थी। सब भूल जाओ, बस ऑक्सीजन को मेंटेन करो, यही मोटिवेशनल लाइन दोहरानी है। अभी हम चेक करते हैं क्या चेंजेस है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन लेवल और बीपी ऑल्सो 91 है ऑक्सीजन और बीपी है 111, क्योंकि हम पहाड़ चढ़ के आए हैं तो बीपी बहुत ऊपर है अभी। आप ठीक हैं, आप मुंबई आ सकते हैं। मेरा सब 90 में ही चलता है, 100 है तो नंबर भी नहीं आए तो बीपी कैसे हो जाए। ऑक्सीजन 95, बीपी भी 95। सही है। यहाँ पे ये अभी चाय रख दी गई हमारे लिए। अभी दिन के 12 बज रहे हैं और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, धूप है ही नहीं। ये गर्म पानी है, नॉर्मल पानी है। सभी लोग यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं हमारे दूसरे ग्रुप वाले लोगों का। कुछ लोग नाल में रुई डाल के बैठे क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ड्राई है यहाँ पे सब। और ये हमारा सर्दी है, यहाँ पे वजह से। स्टे करेंगे। यहाँ है ही नहीं, बिल्डिंग्स है ही नहीं। हल्के हल्का मतलब धूप दिख रही है, मतलब धूप तो नहीं कह सकते, हाँ सूरज है पर धूप नहीं है, ठंडी हवा चल रही है। हिल्सा नेपाल चाइना के बॉर्डर पर नेपाल का लास्ट विलेज है और गांव इतना छोटा है कि 20 से 30 परिवार ही रहते हैं। जो लोग पहले करके आ चुके हैं वो हमें बता रहे हैं कि कैसे खुद को मेंटेन करना है। ऑक्सीजन, बस अपना ऑक्सीजन सही रखो, बाकी सब हो जाएगा। कल निकलेंगे कि 15 मिनट अपने पास है, खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ चलो खाना खा लेते हैं। वो ये बता रहे हैं चाइनीज़ एक्चुअली ऑक्सीजन कम है तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। चाइनीज़ गार्ड लोगों ने कहा है, जहाँ इमिग्रेशन होता है, कि आज क्रॉस मत करो, आज नहीं करने देंगे, कल करना। तो आज हमें स्टे करना पड़ेगा। एक दिन में हम देखो 3 प्लेसेस को क्रॉस करने वाले थे, बट वेदर कंडीशन अभी देखो क्या हुआ। पहले हम नेपालगंज से सिमिकोट आए, वहाँ रुके, अब हिल्सा आए, अब उन्होंने मना कर दिया तो हम यहाँ पड़े हैं। सिमिकोट में क्या हुआ, वेदर ख़राब हो गया था तो हमें वहाँ रुकना पड़ा, अभी यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया।
तो एक दिन का काम 3 दिन में हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं पहाड़ों में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ पता नहीं होता है। अभी यहाँ पे खाना लगा तो देखने में हमसे कहा गया 15 मिनट में खाना ठंडा हो जाएगा, जो खा पाओ खा लो। पापड़ कैसा है, खाना खाया आपने थोड़ा बहुत? अभी तो प्रसाद है ना कह रहे प्रसाद है, चुपचाप खा लो प्रसाद बोल के खा लो चुपचाप से। अरे भाई बहुत ठंडा पानी है यार। मैं रूम दिखाने वाली हूँ। एक रूम में इतना स्पेस है कि सिर्फ हम उतर सकते हैं अपने बेड से, वो भी दूसरे के बेड पे कूद के। आओ मैं दिखाती हूँ मेरा रूम ये हमारा रूम है, यहाँ उतरने का स्पेस नहीं है, मतलब दूसरे के बेड पे होके उतरेंगे। 7 बेड डले छोटे से कमरे में। सब ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, टमाटर। अंकल ने सुबह सर्दी थी, अंकल ने मारा एक सिगरेट, ठीक सब सेट। मैंने अंकल मत पियो। अंकल कह 50 साल हो गए, अब थोड़ी बदल सकता हूँ। 2025 में यात्रा शुरू हुई तो डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा। यहाँ होने वाले कंस्ट्रक्शन का पूरा सामान बॉर्डर के उस पार चाइना से आता है। कंस्ट्रक्शन स्लो भी है, उसका रीजन है इन विंटर यहाँ पर स्नोफॉल 3 से 5 फीट तक होती है और टेम्परेचर ड्रॉप होकर -10 तक चला जाता है। तो यहाँ के लोग पूरे 4 महीने नवंबर से फरवरी तक माइग्रेट करके सिमीकोट चले जाते हैं। ये सामने चाइना है, वो चाइना बॉर्डर है, ये नेपाल है, वो चाइना है। उनकी बिल्डिंग्स बनी है ऊपर वो सब। मैं जहाँ रुकी हूँ वहाँ से नदी के बहने की आवाज आ रही थी। मैं तो उसी तरफ निकल गई। वहाँ जाकर देखा तो इतना साफ पानी और बिल्कुल ब्लू। पर पानी का टेम्परेचर समझने के बाद पता चला ये अब तक जमी क्यों नहीं। ओहो आई बर्फ हवा इतनी ज्यादा ठंडी है कि चश्मा उतारती आंख से पानी निकलने लगता है। कॉफ़ी या चाय पीने गए थे हम लोग सभी, तो यहाँ पे एक भैया मिले, बता रहे थे कि कल ही वो चाइना से लौट के आए हैं। उनका ना ही तो वीज़ा का कुछ लगता है ना कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे, आप तो नेपाली हो। उन्होंने बताया कि नेपाली लोगों को 30 किलोमीटर रेडियस तक रहना, काम करना, घूमना अलाउड है चाइना में तक। काफ़ी सारे नेपाली वहाँ रहते हैं, उनको चाइना, नेपाली और तिब्बती हिंदी 4 लैंग्वेजेस आती है। पुरांग के आगे वो नहीं जा सकते। जैसे कि इंडियंस को भूटान में विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के 8 किलोमीटर तक जाना अलाउड है। वहाँ जाके फ्यूल वगैरह जो भी उनका काम होगा। मुझे लगता था कि पूरे उसमें फ्री है। तो बॉर्डर्स वाले एरिया के लोगों को कुछ दूर तक परमिशन दे रखी है घूमने की, हमें नहीं है। बाकी वो अभी टोटो वगैरह आराम से मैंने देखा लेके जा रहे चाहे तक। मैंने पूछा आप सामान कहाँ से लाते हो, कि यहाँ पे तो कुछ व्हीकल का है नहीं। तो होता था पूरांग से लाते हैं सारा सामान, फूड आइटम, क्योंकि इधर थोड़ा बड़ा अगर कोई टाउन है तो वो सिमीकोट है, और जो कि यहाँ से बहुत दूर है। बहुत सर्दी है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, हम जा पाएंगे कि नहीं। आधे सिमीकोट और आधे यहाँ, क्योंकि हेलीकॉप्टर में 4 लोग आते हैं और 4 वो लेके जाते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उनका चलता है। अगर जाने वाले नहीं होंगे तो फिर हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ से तो खाली जाएंगे ना वो। भैया क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बहुत कम है मेरा, 77 और कम हो गया। अरे मत घूम ज्यादा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सुबह। वो डॉक्यूमेंट दे के आने का फोन आया। तो है तो 90 है तो दिखा रहा है ना, है तो दिखा रहा है। ऐसे कैसे दिखा रहा है, ये कम आ रही है, 90 दिखा रहा है। वो कह रही है मेरे पति का 90 कैसे, मेरा 68 क्यों है। गलत बात हो रही है, 90 क्यों दिखा रहा है। देखो भाभी जी को अभी से चिढ़ बढ़ रही है। यहाँ पे वो बात हो गई कि तेरे मन कैसे कि मेरे कैसे, तू 90 में कैसे पहुंच गया भाई। दोस्त के नंबर ज्यादा कैसे आ गए। क्लास की टॉपर ये है, 2nd टॉपर, 3rd टॉपर, 4th है, मैं फेल। बहुत ही बढ़िया। सारी उंगलियों का अलग कैसे, क्यों सारी उंगलियों का अलग कैसे आ रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। भगवान के ऐसे रूममेट सबको मिले, ऐसे रूममेट सबको मिले। और 2 बजे के बाद वेदर खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, तो आधा ग्रुप सिमीकोट में ही फंसा हुआ है। और ये पूरा एरिया सर्विलांस के अंडर है, बहुत सारे CCTV कैमरास लगे हैं। देखो वहाँ तक कंस्ट्रक्शन है, वहाँ ऊपर तक पूरा चाइना का, यहाँ तक
मतलब यहाँ हवाएं इतनी थी, हमें मना किया गया 5 बजे के बाद कोई भी अपने जहाँ रुके वहाँ से बाहर मत निकलो, क्योंकि हवा बहुत तेज़ हो जाती है यहाँ पे, बहुत एक्सेस में। देखो ये यहाँ पे पहाड़ों के उस तरफ ये रोड है, मतलब नॉर्मल से रोड है जहाँ पे कच्चा ही है, इन्हीं पे व्हीकल वगैरह मूव करते हैं, शो पीछे बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक ही रास्ता है, हेलीकॉप्टर से जाओ, वो कितना एक्सपेंसिव पड़ता है सबको पता है। इस पूरे गांव में मैं आपको ना बिलीव नहीं करोगे, जो रियल घर है, मैं उन घरों की तरफ लेके जा रही हूँ, ये है रियल घर। इतने बड़े गांव में 100 लोग भी नहीं है, और ये हिल्सा यहाँ पे सोचो हेलीकॉप्टर उतरते हैं, देख रहे हो आप। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे कि ये नया बना है, अभी जस्ट कुछ मंथ हुए ये बना है नया, ये सब अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा कराते हैं, वो यहाँ पे लैंड बाय कर रहे हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। देखो कैसे घर होते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनको पत्थरों को लगा लगा के चाइनीज़ प्रोडक्ट। यहाँ हर चीज़ चाइना से आती है, ये घर है यहाँ के लोग करीब होगा ना, और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। बहुत ठंडी है भाई। Day 4 start हो गई। यहाँ पे तो खाना भी जम जाता भाई होगा जल्दी। यहाँ के लोग फौलाद के बने हैं, सिंगल कपड़े में घूम रहे हैं, जिस पानी को हम छू नहीं सकते उससे सारे काम कर रहे हैं। ठंडा नहीं लगता आपको? ठंडा नहीं। बॉडी वहाँ टेम्परेचर पे चाइना की बसेस आई गवर्नमेंट, उसमें जो लोग दर्शन करके आगे उतरे, वो देखो बहुत भयंकर सर्दी में पूरा खुद को कवर कर रखा है, चश्मे की हो बस जाती चश्मे के लिए है, जगह ऑक्सीजन भी कम हुआ, फिर इतनी ठंड भी हो। बहुत ठंड लग रही, सीरियसली बहुत ठंड। यहाँ पे पता है क्या अच्छा, जो लोग पहले करके आ रहे हैं ना, हम उनसे एक्सचेंज कर ले रहे हैं करेंसी, जो हमें कम में दे रहे हैं, ये बेटर है। नहीं तो वहाँ जाके फिर करेंसी के लिए भागना पड़ता है। वो 14-15 का देते हैं, यहाँ पे हमें 12-13 का मिल जाता है आपस में। पहले भी लोगों ने ये किया, हम फिर से वही कर, तो मैंने भी चेंज करा दिया। थैंक यू सो मच यार। मतलब इतने हेलीकॉप्टर जा रहे, ऐसा लग रहा है भाई कहाँ आ गए हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। अभी क्या हुआ, जो लोग यात्रा करके आ गए उनको घेर रखा है, जो लोग यात्रा करने जाने वाले। सर आप जो बताना चाहो तो, जैसे कि यहाँ ये भैया लोग सब करके आ चुके हैं और वो बता रहे कि एक ही दिन करने दिया उनको, बिकॉज वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और बारिश बहुत हो रही है। अब हम सब लोग डर रहे हैं, सबने घेर रखा है। सब बता दो क्या करके क्या देख के आए हो, एक एक करके सबने पकड़ रखा है। सीवी कोर्ट से निकलने के बाद कुक और किचन हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि आने वाले शहरों में जो हम खाते हैं वो मिलने से रहा। पता है ना, चाइना जाना है। खाने का बस एक ही रूल, 10 मिनट में खाना खा लो, नहीं तो चिल्ड खाना खाओ। फिर 10 मिनट में ठंडा। तो उसको कभी देखा है, कहाँ देखा है मुझे नहीं पता, मुझे एकदम से क्लिक किया, मैंने नर्मदा पर अरे भाई यहाँ पे बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। सर ओनली 10 युआन्स, छोड़ दे तू आपको हेलीकॉप्टर तक। चलेगा only 5 yuan? नहीं I have 5 No. not yuan No, only 10 yuan. Nepalese? सर ये नेपाल है। सर हर जगह बार्गेनिंग करना अच्छा नहीं है, मेरा भी सोचिए थोड़ा सा। ये कह रहे 10-10 रुपए में छोड़ दूंगी, उनको 10-10 रुपए में सर की सीढ़ी चढ़ानी है। नोड़ा पीछे भी देखो क्या रखा हुआ है। पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ले लो भैया चलो। तो हम निकल चुके हैं यहाँ से पुरांग के लिए। अभी हमारा यहाँ पे माइक कनेक्ट है, अभी हमारा यहाँ पे इमिग्रेशन होगा चाइना बॉर्डर पे, सामने चाइना बॉर्डर है, उसके 200 मीटर पे सब वहीं जा रहे हैं। एंड देन इमिग्रेशन में 2-3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि फ़ोन चेक करते हैं वो पूरा प्रॉपर तरीके से, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। एंड देन हम लोग वहाँ से निकलेंगे बस से, जो चाइना गवर्नमेंट की बसेस हैं उन्हीं से हम निकलेंगे, पुरांग पहुँचेंगे। फिर पुरांग जाके अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। अभी तो यहीं था क्योंकि हम फंस गए थे वेदर कंडीशन की वजह से। यहाँ पे क्लाइमेट अचानक से चेंज होता है तो
रात में बहुत बारिश हुई और कल इसीलिए चाइना गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि आज मत भेजिए, क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। कल वहाँ बर्फ़ ओले भी पड़े, तो हम आज निकला, आज वेदर क्लियर है। बाकी अब भोलेनाथ ने चाहिए वही देखेंगे, आगे जाके मुझे देखना पड़ेगा क्या कैसा है। ठंडी ठंडी हवाओं को पार करते हुए हम जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर की तरफ। यहाँ पे देखो पहाड़ों कितना गजब का व्यू आ रहा है। ये हमारा लगेज है, हमारे डफल बैग्स हैं ये जो गए हैं और हमारे साथ ही जाएंगे, पूरे चेक होंगे। थक तो गई, मैं सांस ले लूँ मैं। थक जाता यार ये बंदा। व्यू बहुत गजब है, बट यहाँ सर्वाइवल बहुत टफ है, बहुत टफ है यहाँ सर्वाइवल। और आउटसाइडर्स के लिए मैं ज़्यादा वहाँ tough से यहाँ है तक ना। आने में 10 मिनट लगा दिए मैंने। हे भगवान। होता है। क्योंकि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तुम देखो उनको तो इतने यार, रह चैलेंजेस रहे के हैं बाद जो भी वहाँ एक ही पे थॉट बार बार काम दिमाग में करते घूम रहा है, हैं। कैसे भी कैलाश पहुंचना है। हर हर महादेव। चलेंगे, पूरा करके आएंगे। हर हर महादेव। जोर से हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक है, अपन आगे मिलेंगे। ओके दोस्त, चलिए। हर हर महादेव। ताकत लगा, हर हर महादेव। चलिए। मेरा क्या है? आपका 36 है शायद। क्या हुआ? कैसे पता तुम्हें? आपका मेरे पीछे था ना, मैंने देखा। ये क्या यहाँ रखना है अभी? अभी मैंने पॉकेट में? हाँ, अभी चेक करेंगे वो। यहाँ पे हमें लगा रहे हैं वीजा के अकॉर्डिंग। कौन है जुबिन नौटियाल सर? कौन है जुबिन नौटियाल सर? इतना अच्छा नाम है। मैम आप कहाँ से आए हो? घर से। नहीं, आपका स्टेट। कैलिफोर्निया। आई हैव कम फ्रॉम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूएसए में ना? हाँ जी। यूएसए से आए हैं। ये हम लग चुके लाइन में। यहाँ एक ही लाइन 3 बार बोल चुकी हूँ मैं। हम लग चुके लाइन में। यस, अग्रवाल जी, हमें लाइन में लगा रहे हैं। हमारे पासपोर्ट की स्लिप लगी, इसमें नंबरिंग है, उसके अकॉर्डिंग खड़ा किया गया है। फिर आगे जाके मुंशी को सबसे आगे तीसरे नंबर पे खड़ा कर दिया, मैं सबसे पीछे हूँ। 35 बेबी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है बेबी को। अभी हम लोग वेटिंग में हैं, दूसरी लाइन लग रही है। इमिग्रेशन में टाइम लगता है क्योंकि वो सब चेक वेक करते हैं। अब एक बात थी जिसने सभी को टेंशन में डाल दिया था। वापस आया पिछला ग्रुप, बस एक दिन की परिक्रमा कर पाया। यात्रा के दौरान भयंकर बारिश और ओलों की वजह से यात्रा को वहीं रोकना पड़ा। जब से हम नेपालगंज से निकले हैं, मौसम बस खराब ही होता जा रहा है। सर्दियाँ आ रही है ना। बुलावा आता है तभी आप सब लोग जाते हो। ठीक है, तो बुलाया आपको, भगवान ने बुलाया। डरना भी है, विल पावर अपना स्ट्रांग रखो। भैया हमें मोटिवेट कर रहे हैं बुरी तरह से। बुरी तरह मतलब उनका कहने का फुल मोटिवेशन दे रहे हमें हैं। यहाँ पे 15 to 20 मिनट वेट करने के लिए बोला है, तो अभी सब खड़े हैं। ये देखिए चाइना बॉर्डर इस तरफ। ये चाइना वालों को मज़े आते हैं, मुझे लग रहा है हमको वेट कराना। 24 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं वेट करते करते। अच्छा, वो कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो यहीं बैठ गए। मौसम खराब था ना। सर ये पड़ी हुई है नींद पे। देखो कितना टाइम लगता है अभी। मैंने कल जुबिन भैया को एप्पल दिया था, मैं वापस ले लूँगी यार। इसके लिए मंगवाए थे। कहाँ तुम्हारे भाई को नहीं खिलाओगे तुम? स्पेशल सदस्य। कौन भाई? अच्छा, भैया। कितने तो भाई है तुम्हारे? देखो जुबिन दी को कोई एप्पल ले गया, भैया मना करे। मैं कह रही भैया कल वाला एप्पल वापस कर दो आप मेरे, जो मैंने कल पेन आपको पे नाम लिखा हुआ है। जुबिन भैया, जो मैंने आपको एप्पल दिया था वो मेरा वापस कर दो। जो मैंने आपको दिया था, फेंकना नहीं, मैं कैसे नहीं ले पाती हूँ। मैंने लाइफ में इतना सिंपल पर्सन कभी नहीं देखा। देखो कहाँ बैठे गाय के साथ एप्पल खा रहे हैं दोनों लोग। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई। इमिग्रेशन के बाहर वेट करते करते अब हम लोग को छुपने की जगह मिल गई। इतने में छुपना पड़ेगा बस। हम सब जा रहे हैं, आराम से जाइए गाइस प्लीज़, आराम से। ठंड बहुत है और इधर से देखो बादल कितनी तेज से आ रहे हैं पहाड़ों से। इधर से बारिश हो रही है। चाइना की तरफ से, चाइना वाले पहाड़ों से बादल भेज दें ताकि हम यहीं रुक जाए। मेरा सच में मन नहीं वापस से होटल जाने का यार। क्या मतलब ये लोग वापस आने वाले हैं? ज्यादा बारिश होगी तो दौड़ के आ जाऊंगी आप लोग के पास। ठीक है? इसका भी मजा है। बारिश आ रही है, बारिश रुक नहीं रही है, बहुत टेंशन हो रहा है। पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इमिग्रेशन के बाद। तेज बारिश नहीं अब थक के यहाँ पे सरिये पड़े हुए थे, उन्हीं पे हम टिक गए हैं। मेरा बहुत कनेक्शन है इन सरियों से, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं इसको।
तो अभी कोई पता नहीं, मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश स्टार्ट हो गई, तेज़ होती धीमी होती है और बादल बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। वैसे हमें फ्लाई नहीं करना है, हमको रोड पे ही जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इमिग्रेशन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सर पे कोई छत नहीं है छुपने के लिए। बारिश के बीच में इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ है, हमारी बस आ चुकी है, एकदम चिल्लाने के बाद ही भागो, हम लोग भागे, लाइन में लग गए। जैसा पासपोर्ट पे नंबरिंग है और यहाँ पे पासपोर्ट चेक होगा, नंबरिंग होगी, एंड देन हमें यहाँ पे वो जो व्हीकल खड़े हैं उनमें मूव करेंगे आगे की तरफ। नंबरिंग से हम लोग खड़े हुए हैं। चलो अब मैं क्लोज करती हूँ, इमिग्रेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मौसम खराब ही है तो गाड़ियों का क्यों नहीं जाना चाहिए? छठवीं बार गिन रहा है। कहीं तुम्हारी किसी गलती की वजह से ग्रुप को परेशानी ना हो। नो एंटी चाइना मैसेजेस, इमेज, वीडियो, नो नहाना धोना, ऑक्सीजन को मेंटेन रखना है, धीरे धीरे चलना है, प्रॉपर कपड़े पहनना है ताकि ठंडी ना लगे, खुद को बहुत ज्यादा काम रखना है, हर बात पे चिल्ला चौथल नहीं करनी है। एल्सा से अभी हम जा रहे हैं पुरान की तरफ, जो करीब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी हम तिब्बत में हैं, तो यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पे गवर्नमेंट बसेस मिलती हैं चाइना की, जिनमें हम बैठ के जा रहे हैं। और व्यू बहुत अमेजिंग है सीरियसली। तो सनसेट होने वाला है और अभी हम एल्टीट्यूड पे हैं 3900 4000 मीटर सी लेवल से, इतनी ऊंचाई पे है। ये तो ऐसे वो ऐसे क्या? नहीं, वो जो दरख्त नजर आती है। अभी मैं शाम को यहाँ पे घूमने जाऊंगी, वहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ पे मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। मेरी वहाँ के थोड़ी ऐसी कर लूँगी टेप मार के, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अभी हम आ चुके हैं अपने होटल में, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, फिर देखते हैं हमारा रूम कैसा है क्या है। वैसे बहुत डेवलप है ये जगह, काफ़ी डेवलप है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। वेलकम टू तिब्बत। थैंक यू। चाइना में। हाँ, वो कहाँ पे है? वेलकम टू तिब्बत। दे दिया पासपोर्ट हमारे जमा हो गए, वेट करने को बोला है, रूम अलॉट होगा। आप क्या तिब्बत जो बचपन में पढ़ रहा रहता है वो समझ रहे हैं? 8132 मेरा रूम इस साइड है, 8132 इस साइड। जब आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो। अभी मैं तिब्बत के पुरांग में हूँ। अच्छा है ना एल्टीट्यूड रूम? है होटल 3900 मीटर, यानी पूरा 4000। और यहाँ पे सीरियसली कैसे हो रहा है? इतने एल्टीट्यूड पे फिजिकली क्या डिफरेंसेस आते हैं वो मेरे फेस पे दिख रहे होंगे। ऑक्सीजन की बहुत कमी। अब मैं अपना रूम दिखाती हूँ, काफ़ी डेवलप है ये एरिया तिब्बत का। ये मेरा रूम है, यहाँ पे 2 बेड है, वहाँ पे मैंने 7 लोगों के साथ शेयर किया था, यहाँ पे चलो 2 बेड मिल गए मुझे। और ये व्यू है अमेजिंग। सबसे लास्ट वाला रूम मेरा ही है यहाँ। अभी मैं बाहर घूमने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार देख लूँ कि कैसा होता है, बाकी फिर सोना ही है। और कल सुबह से यात्रा है हमारी। काफी बड़ा होटल है ना? यहाँ पे कुछ तो हो रहा है बट समझ नहीं आ रहा। स्टार्ट होने वाला है, कुछ भीड़ काफ़ी हो गई है बट समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कैमरामैन रेडी है, देखो ये, पर ये मेरा कैमरामैन नहीं है। और अभी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं यार, काफ़ी सारे लोग हैं यार सीरियस। ये तिब्बत का फेस्टिवल साल में एक बार सेलिब्रेट होता है। बाय लक मैं उसी टाइम तिब्बत के पुरांग में हूँ। ये यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है। कैन आई गेट दैट पिक्चर? You picture. हाउ इन मोबाइल। Okay, bye. बाय बाय बाय। उन्होंने फिर हमारी फोटो क्लिक करी, हमें देखे कि हम अलग ही दिख रहे थे। उनके एप्लीकेशन हम नहीं चलाते, हमारे वो नहीं चलाते, चाइना में बैन है। तो फिर ईमेल तो है हर जगह, तो मैंने ईमेल आईडी दी, मैंने किस पे आप व्हाट्सअप, मतलब मुझे व्हाट्सअप कह रहे ईमेल कर देना। इसी को पहनकर यहाँ के लोकल लोग परफॉर्म करने वाले हैं। क्या बात है। वैसे शायद बाहर से आने वाले हम ही हैं यहाँ पर। वाओ, लेवल चेक करो। हाँ, थैंक यू। चाइनीज और तिब्बतियन, योर लैंग्वेज चाइनीज और तिब्बतियन। चाइनीज, हाँ वो मुझे ट्रांसलेट करके बता रही है कि 9 बजे स्टार्ट होगा, 9 o'clock।
अभी हमारे में 7 नहीं बजा है और इनके में अभी 9 बज रहे हैं यहाँ पे। हाँ थैंक यू, बाय 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 बाय। यार इन लोग के लिए फॉरनर है, इसके साथ फोटो खिंचा रही, मेरे साथ फोटो कर रही। यहाँ मतलब बहुत सारे लोग मेरे साथ फोटो खिंचा रहे, फोटो क्लिक कर रहे हैं। यार मुझे लगता है चाइना जो है ना बॉर्डर पे खराब है, अंदर लोग वैसे ही जैसे हम हैं, मुझे ऐसा लगता है। कितना बड़ा उन्होंने सेटअप किया हुआ ना। अब यार इसमें हम भी घुस गए भीड़ में। कहीं तो जा रहे हैं सब। भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा है बट मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? मतलब मेरी हाइट इतनी कम, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं घूम रही हूँ ऐसे ऐसे, कुछ नहीं दिखा मेरे को, कुछ भी। हाँ, देखो ये लोग घर से स्टूल लेके आते हैं लोग, यहाँ देखो हर तरफ ये ले गिर गया स्टूल लेके, ले गिर गया। जो स्टूल लेके आए हैं वो देख पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं देख पा रहा है। ये देखो स्टूल्स, ये देखो कैसे देखिएगा यार, उन्होंने रखा हुआ। मैं तो बर्बाद हो गया भैया यहाँ आके, टाइम भी गया, कुछ देख भी नहीं रहा। ये तिब्बतियन लोग हैं, ये देखो माला फेर रहे हैं और उन्होंने ये चोटी बांध रखी है ना, समझ नहीं आ रही मेल है कि फीमेल है, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा। पहाड़ों से रिलेटेड कुछ भी कहो, बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग है। देखिए यार, अभी हम लोग कुछ सामान लेने जा रहे हैं ट्रैक से पहले, परिक्रमा पर से। ये होटल है ना हमारा, उसी में एक छोटा सा स्टोर है, वहीं पे मिल रहा है सब, वाटर बॉटल और एनर्जी के लिए थोड़ी सी चॉकलेट्स। मैम क्या ले रहे हो आप? देख रहे हैं कुछ मिल जाए? देख रही हूँ अभी क्या अच्छा, सब देख के मैं भी वही देख ही रही हूँ कि क्या लेना है। ये शायद कॉफी है। हाँ, एक गेरो पिज्जा, मुझे नहीं पता क्या है ये। चलो हम सामान लेते हैं, स्टिक वगैरह, एंड देन निकलते हैं। ये क्या है? इतना कुछ होता है स्टोर्स में कि समटाइम्स समझ ही नहीं समझ आता नहीं कि देखते मुझे क्या क्या सीरियसली क्या ले लूँ, मुझे पता ही नहीं मुझे चला। भी नहीं पता चलता भाई ये किस किस यूज में चीजें आती हैं। अपन को स्टिक ढूंढनी है ट्रैकिंग के लिए, तो शायद 50 युआन की है वो, हर चीज़ यहाँ युआन में है, तो ठीक है पता नहीं। पैकिंग बड़ी मजे की होती है, बस समझ नहीं आ रही होती इसका करना। बहुत एक्सपेंसिव है सब, टेस्टी की भी तो बात होती है, लेना पड़ेगा। ये रेन कोट ना, रेन कोट मास्क 14 युआन, बहुत महंगा नहीं है। मे भी टूरिस्ट को इस तरीके का ये मास्क लेके जाऊंगी मैं, चाइना के मास्क अच्छे हैं। मेरा नाम दोरजी। दोरजी? हाँ, दोरजी का मतलब होता है हिंदी में अस्त्र। अस्त्र? अस्त्र, भगवान का अस्त्र जो होता है ना, अस्त्र। ओनली 46%। ठीक है, अभी सेकंड चीज। और आपको ड्रिंक्स तो ले लिया आपने, तो आपको कल मानसरोवर यात्रा करते समय है ना, आपको बहुत गर्म रहना पड़ेगा। यहाँ से अल्टीट्यूड बहुत हाई है वो जो है ना, तो आपको लाइक हेड पहनना होगा। हेड है, हेड अच्छा बताओ कोई। हेड अच्छा लाइक याक का वो है। यहाँ जो है ना, एक यहाँ तिब्बत का नेशनल एनिमल है याक। याक का वो टोपी, वो उसका बना हुआ टोपी है, वो बहुत गर्म रखेगा। ये गर्म रखेगा, और आपको ज्यादातर गर्म रखना। मैंने भी परिक्रमा किया है, मैंने एक महीना 20 दिन लगा मेरे को। कैलाश मानसरोवर की मैं सूर्य नमस्कार किया, दंडवत। हाँ, सूर्य नमस्कार किया, राशन पानी सब साथ में लिया। अब मैं फिर नेक्स्ट ईयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट ईयर ये ईयर है स्नेक ईयर, नेक्स्ट ईयर है डॉग ईयर। डॉग ईयर में क्या होता है, तिब्बतन में सबसे इम्पोर्टेंट डॉग ईयर होता है। डॉग ईयर में बहुत सारे लोग कैलाश मानसरोवर दर्शन के लिए आता है। तो आप ऐसे लेट के जाते हैं? लेट के जाते हैं, लेट के सभी तिब्बतियन जाते हैं? सब भी तिब्बतियन। फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको अब मेरे को क्या लगा, मेरे को आप
खुद में बहुत पुण्य मैंने बहुत ज़िंदगी में बहुत पाप किया होगा, तो मेरे पाप धुलाने के लिए मैंने ना मेरे मन ने करने का माना तो मैंने कर दिया। आप कितने साल के हैं? मैं अभी 25। ऐसा बोलना है, मैं आपको सिखाऊंगा, आप उसको बोल हाँ ठीक है, सिखाओ। नीचाओ नीचाओ शिमांग निंच। क्या बोले? वो चाओ फंक्शन का मतलब मेरा नाम फंक्शन। फंक्शन। आप बोले आपका नाम, मैंने फिर भूल गया। वो चाओ रूपाली रूपाली या होता है शेषे। थैंक यू शेषे। हेलो Hello， 印度的美女你好。嗨，你好。你好。这是明星吗？对，这是他朋友，आप एक बार डांस कर दीजिए बोल। अच्छा ओके। कुछ फ्री मिलेगा पूछो तो ही करूँगा। 他跳舞呢， कुछ फ्री मिलेगा? 有没有免费的东西？有没有免费的？ डिस्काउंट मिला मुझे डांस करने का डिस्काउंट। ओ सावरे जिया नहीं जाता। ओहो इनका था। हाँ यार बहुत अच्छे लोग हैं लिटरली यार। उन्हें पता चला मैं यूट्यूबर हूँ, मुझसे कह रहे प्लीज़ थोड़ा नाच दो ना, मैं अपने घर पे दिखाऊंगा। जाए मैं ठीक है, मैं वहीं डांस करने लगी, मुझे डिस्काउंट मिल गया 5 युआन का। बहुत ठंड है यार। बस ट्रैकिंग के लिए फूड लिया है बहुत सारा। मैंने खाया ग्रीन सैलड, मूली के पत्ते, मूली सूप है, मूली का सूप, मूली मशरूम, ये कुकुम्बर, पापड़, फ्राइड राइस और नूडल, इसके अलावा कुछ नहीं। बट फूड बहुत अमेजिंग। So another thing is that if those who use horse and pony, you have to talk with our crew here. They are making lease for those who want horse and pony. भाई मैं कहूँगी वाकई में इस यात्रा में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिफ़िकल्ट है तो वो है उसकी जर्नी। लाइक जो लैंडस्केप है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन में है और मतलब ऑक्सीजन की कमी यूजली हमारे जैसे लोग जो पहाड़ों में नहीं रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। कुछ लोगों को तो बहुत कम ऑल्टीट्यूड पर भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से मतलब वो आगे जा रहे हैं और उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ पर उन्होंने फोकस किया वो ये कि ऑक्सीजन लेवल आपका सही रहना चाहिए, कैसे चलना है, किस तरह से चलना है, कितना चलना है, इन सब चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना है। भाई इस यात्रा में सबसे मुश्किल पता है क्या है? हिम्मत बनाए रखना। ट्रू। वो जो हिम्मत आपने जुटानी होती है ना पहुंचने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जो है वो फंसे हुए थे वेदर की वजह से, तो और ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा। हाँ। तो आपकी हिम्मत जो है ना वो टूटना जो है वो शुरू हो जाती है, यार क्या हम इतनी दूर आ गए हैं और कुछ बन भी नहीं रहा। तो वो हिम्मत जुटाए रखना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। हर बंदे के बस की जो है वो बात नहीं होती कि वो उस टाइम पे जो है ना वो सब्र रखे। अभी वैसे तो वो वहाँ से नेपाल से निकल के जो है वो चाइना के अंदर जो है वो आ गए हैं, लेकिन यार बहुत भव्य उनका वो वहाँ पे फेस्टिवल जो है वो चल रहा था, है ना। वैसे मैं यहाँ पर बात बोलूँगी कि देखो मेरा मानना है कि जब आपको बुलावा आता है ना, जैसे मैं स्टार्टिंग में तो आप में पेशेंस भी आ जाता है, आप में हिम्मत भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। क्योंकि वो जब बुलावा आता है ना वो राइट टाइम होता है आपकी लाइफ का कि हाँ उसी टाइम पर आपने जो है उस परिक्रमा को परफॉर्म करना है। बाकी बिल्कुल मैं कहूँगी कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ एरिया है उनका शहर जो है, और जहाँ मतलब वो जैसे वो बता भी रही थी और देख भी रहे थे हम लोग कि काफ़ी डेवलप्ड लग रहा था वो और तो आपको होटल हाँ मैं भी कह रही हूँ होटल देखकर ही वो आइडिया हो गया था कि वो कितना डेवलप्ड है। फिर उसके बाद जो मार्केट नहीं मार्केट भी होटल के अंदर ही वही ना। वो देखो सारा, तो वाकई में ये चीज़ आपको देखकर लगता है कि भाई चाइना बहुत आगे बहुत डेवलप्ड है और आपको एक अलग अनुभव होता है। और जहाँ तक लोगों की बात है ना, मुझे ऑनेस्टली यही लगता है लोग हर जगह के अच्छे होते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये सोशल मीडिया और फिर उसके बाद जो एक नैरेटिव सेट किए जाते हैं कुछ लोगों की वजह से पूरे मतलब जो आप कह लो कि कंट्री के लोग हैं उनके प्रति, तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आप कहीं पर भी जाओ लोग आपको अच्छे मिलते हैं और
मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइड भी ज़रूर देखनी चाहिए यार देखें, जो चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, वो तस्वीर का हमेशा जो है ना वो एक रुख होता है। बिल्कुल। और सबसे मज़े की चीज़ पता क्या होती है, उस एक रुख को देखना बहुत सारे लोग जो है ना वो उस पर यकीन जो है वो करना जो शुरू कर देते हैं, जबकि आप खुद उस जगह जाकर देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको नज़र आता है कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो सिर्फ ऊपर वाले लेवल पर जो है वो चल रहा है। नीचे अगर लोगों की ज़िंदगियों की बात करें ना, वो सारों की सेम जो है वो चल रही है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यानी कि जो हर बंदे की लाइफ में जो है नैरेटिव सेट कर दिया जाता है ना, और उसका इन्फ्लुएंस बड़े लोगों से छोटे वाले लोगों तक भी आता है, क्योंकि बड़े लोगों का बाकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो होता है। उनका एक ही शब्द जो होता है ना, वो कह लें कटार की तरह दिल में आपके भी उतर सकता है, या फूल की तरह जो है ना आपके दिमाग पे जो है वो असर जो है वो कर सकता है। बाकी अभी वो चली गई हैं वहाँ पर, और जो भाई साहब उन्हें वहाँ पर मिले हैं उनकी भी अगर बात की जाए तो भाई उन्होंने जैसा सूर्य नमस्कार का वो बता रहे थे, उन्होंने जाके किया। फिर वही बात हो जाती है कि भाई जब आपने यानी कि आपका बुलावा आता है तो फिर आपके रस्ते भी खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं, और आप जो है ना वो हर चीज़ यानी कि सब्र हो गया, हिम्मत, ताकत, जो कुछ भी होता है उस एक यात्रा के लिए, वो सारा कुछ आपके अंदर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एनीवेज ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।